अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में चुनावी गतिविधियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह वहां पर गए थे। उनका 1.5 दिन का दौरा था। पहले दिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बात की, उसके बाद एक उन्होंने सभा भी की और फिर एनडीए के लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक मीटिंग भी की। अब वहां से जो खबर निकल के आई, पहली तो जिसमें कोई आश्चर्य नहीं था पहले भी, क्योंकि वो कह चुके हैं अमित शाह जी भी कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो छपी हुई खबर है मैं बता रहा हूं। फिर ये भी सवाल हुआ कि अगर जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लाख टके का सवाल तो यही है, अगर एनडीए जीतती तो किसको सेहरा पहनाएगी। इस पर अभी भी खामोशी है और जो स्टैंड है वो ये कि भाई एनडीए के पार्टनर्स चुनाव जीतने की स्थिति में चुनाव के बाद इस पर बात करेंगे और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला करेगा। तो ये तो एक मतलब वो वाली बात होगी, मतलब कहने की बात हो गई, चलो बहाना आए तो कहने का कह ही दिया। लेकिन हम इस विषय पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाना क्या बीजेपी के लिए खतरनाक नहीं है, कि जिस तरीके से आजकल उनकी सेहत को लेकर बातें होती हैं। और क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी इलेक्शन है, जीतने के बाद भी नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ बयान है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूं। अमित शाह जी की रैली में उनका सारा फोकस जो था वो लालू यादव पर था, सारा हमला लालू यादव पर था। मुझे लगता है तेजस्वी पर वो नाम लेकर बहुत कुछ ज्यादा बोले हैं, लेकिन लालू राज, जंगल राज, उसको फिर से याद दिलाना। 20 साल पुरानी बात, 20 साल पहले वो 15 साल के लिए वो और उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो 15 साल बार बार याद दिलाया जाता है। लेकिन बड़े मजेदार अंदाज में अमित शाह जी ने इतनी रैली की शुरुआत की थी। मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा था आपके लाडले सीएम, अमित शाह जी की तरफ देख करके। अब अमित शाह जी वहां पर गए सभा में तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा मेरे जिगर के टुकड़ों युवा लोग बिहार के। तो सुनिए आप अमित शाह जी को, और उन पर भी रिएक्शन है तेजस्वी यादव का। जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम प्रणाम। आरजेडी थी तब क्या था, रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। लालू प्रसाद कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करता है, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अब आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं का एक वीडियो वायरल हो गया था, उसमें वो कह रहे थे तेजस्वी में मत बोलना, नुकसान होता है, लालू पर बोलो जो बोलना है। तो लालू पर ही फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। क्या हेडलाइन निकली हर्षवर्धन जी अमित शाह जी की विजिट की बिहार की? नहीं, एक तो ये कि तेजस्वी पे बोलने के लिए है क्या जो बोलने भाई, मतलब ये भी तो थोड़ा सा बार बार चला रहा है तेजस्वी। अरे तो पार्टी चला रहे तो कुछ किया नहीं ना, नीतीश जी के अंडर में रहे, नीतीश जी के डेप्यूटी रहे, तो क्या बोले अब? तो नीतीश जी के शासनकाल पे भाजपा क्यों टिप्पणी करेगी? वो 20 साल पुरानी बात याद दिलाई, तो वही वाला तो है, उसी को तो याद दिलाना है, उसी से तो बचाना है बिहार को, भाजपा को उसी से तो बचाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह बहुत स्पष्ट हैं। अमित शाह को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक जिम्मेदारी उसकी है। अमित शाह को पता है कि नीतीश कुमार का साथ सबसे आवश्यक है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते हुए हमारा साथ कहीं कुछ वजहों से छटकने न लगे, तो उसको मजबूती से रखना है। करप्शन बिहार के लोगों को जो याद है वो चारा घोटाला भरना याद रहे, दूसरी कितनी चीजें हैं वो उसको बता रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं खड़े हो पा रहे, यानी जो यूथ है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये उनकी कोशिश है। अब जाहिर है तेजस्वी यादव ये प्रयास करेंगे कि उनके पिता को गाली देना फैशन हो गया, लेकिन भैया उनके पिता को कौन गाली देता है? उनके पिता का सब महिमा मंडन ही करते थे, सिवाय जब कोई ऐसा नेता हो जो दोष सिद्ध होकर जेल चला गया हो। नहीं तो राहुल जी से पूछ जहां युवा जाएगा वहां सत्ता आ जाएगी। नहीं, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। मेरे जिगर के टुकड़े, और इतने पलायन के बावजूद बिहार में अभी भी इतना युवा है कि वो सरकारें बदल देता है। और मेरा यह मानना है कि आप लिस्टिंग उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से
2014 से रेल कारखाना हो, फर्टिलाइजर कंपनी का पुनरुद्धार हो, बड़े बड़े हाईवे हो, जो एयरपोर्ट हो, वहां एक तरह से कहें कि पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो बिहार पर फोकस है। ये जो बजट था उसको विपक्ष आलोचना कर रहा था कि ये देश का नहीं बिहार का बजट। दो बातें